Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Coca-Cola Commentary Box T20 World Cup Special 2024। सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। सो फार अब तक 3 मैचेस खेले जा चुके हैं एंड व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट वी हैड जस्ट विटनेस बिटवीन ओमान एंड नमीबिया, जो कि सुपर ओवर में भी गया एंड नमीबिया हैज़ मैनेज्ड टू विन दैट मैच बाय 11 रन। सिमिलरली पापुआ न्यू गिनी की बात करूँ और वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ तो वेस्ट इंडीज़ को हमने एक प्रिकेरियस पोजीशन में भी देखा और अपने ही होम ग्राउंड पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद भी मैच जीतने में कामयाब रहे। आज भी एक इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है बिटवीन श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका और कंडीशंस यहां पर श्रीलंका को फेवर करती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान टीम डालिस में क्या कुछ कर रही है, उनकी क्या एक्टिविटीज है और भारत 9 जून से मुतालिक क्या क्या दावे कर रहा है, ये सब कुछ भी आपको आज ही के शो में बताएंगे। एंड टू डिस्कस ऑल दीज थिंग वी ऑल्सो डू हैव अ पैनल इन आवर स्टूडियोज और मैं अपने पैनल को वेलकम करूंगी। टुडे आई एम जॉइंड बाय क्रिकेट एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बात कर रही हूँ असगर अजीम की। सो असगर, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और ये छोटी टीम है, एसोसिएट टीम्स आखिर कर क्या रही हैं? आज 3rd मैच था एंड सुपर ओवर हो गया। अब देखिए छोटी टीम क्या कर रही है ये तो छोटा सवाल है। बात यह है कि छोटी टीम बड़ा काम कर रही है और हर छोटी टीम ये समझ कर आई है कि उसने वर्ल्ड कप में जीतना है और उस क्रिकेट को अपने मुल्क में मुतारिफ कराना है। देखिए जो छोटी टीमें हैं ना, उनका कोई उनके मुल्क में क्रिकेट का इतना कोई चार्म है नहीं, लेकिन जब वो वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस देंगे तो उससे उनके मुल्क में क्रिकेट प्रमोट होगी। तो छोटी टीमों को तो किरदार बिल्कुल ही डिफरेंट है। मज़ा तो असल कहानी तो उन टॉप 8 टीमों का है जिसने फाइनल 8 खेलना है और असल कहानी उन्हीं के गिर घूम रही है, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी टीम लूज करती है तो उनके क्रिकेट प्रमोट नहीं होगी, बल्कि उनको अपनी नेशन को जवाब देना होगा। वो वहाँ जवाब दे हैं वहाँ पे जाके, ख्वाह वो पाकिस्तान है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है या अफगानिस्तान है, इन सबको जवाब देना है। अब ये उस पोजीशन में नहीं है कि इनका क्रिकेट प्रमोट हो, बल्कि जवाब दे वाली पोजीशन में आ गए। तो छोटी टीमें जो है लेकिन असगर ये छोटी टीमें या एसोसिएट टीम्स की जो हम बात कर रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट को मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा बेहतर समझ रही हैं। हम ये समझते थे क्योंकि हम पुराना नेशन है तो हम ज़्यादा जानते हैं क्रिकेट को, लेकिन मेरे ख्याल से जो ये जनरेशन है, जो ये नेशन है, ये शायद अब हमसे ज़्यादा जान गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, चूँकि हमारी जो क्रिकेट है वो अब तक उसी मिजाज से खेली जा रही है जो आज से 20 साल पहले की थी। हम अपना मिजाज चेंज नहीं कर सके और जब आपका कप्तान ये कहे कि मैं जाते ही छक्के चौके नहीं लगा सकता, मेरा अपना अंदाज है खेलने का और मैं तो वैसे ही खेलूंगा, और पूरे की पूरे मैच उस पर डिपेंड करता है, चूँकि वो ओपनर या वन डाउन जाते हैं और पूरे डॉट बॉल खेल का पूरा जो रन रेट का हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो रेशो हमारा चल रहा होता है, उसको वो जब धर्म भरम कर देते हैं। तो इस कंडीशन में तो मैंने आपको याद होगा कल साजिद खान से भी कहा था कि मॉडर्न क्रिकेट है क्या हमारी टीम को मालूम है जदीद क्रिकेट क्या है, क्या हमारी टीम को मालूम है? हमारी टीम को तो ये मालूम है बारिश होती है अल्लाह की मर्जी, मैच हार गए अल्लाह की मर्जी, आज का दिन हमारे लिए नहीं था अल्लाह की मर्जी, 25 रन कम बनाए अल्लाह की मर्जी, या फिर कुदरत ने साथ नहीं दिया। और मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे एक और गेस्ट भी एस्ट्रोलॉजर है इरफान कामिल साहब। इरफान कामिल साहब, वैसे तो काफ़ी सरप्राइज हमें ये छोटी टीम्स दे रही हैं, लेकिन इनके बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? रहमानिर्रहीम, ये प्रेडिक्शंस वही है एग्जैक्टली कि आप देखिए कि ये जो छोटी टीमों जो बड़ा काम कर रही है ना इस वक्त, ये यकीनन ये इस चीज़ की तायद करती हैं, स्पेशली हमारे उन बातों की कि हाँ एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम फ्रेम ऐसा आता है जिसके अंदर वो कोई ना कोई ऐसी आउटपुट देते हैं। और आपने देखा कल का मैच, जैसे हमने कल भी बैठ के प्रिडिक्ट किया था कि वेस्ट इंडीज़ इसको विन करेगी और वेस्ट इंडीज़ ने उसको विन किया बड़े क्लोज टारगेट के ऊपर, ऑल्दो बड़ा टफ मैच था। प्रेडिक्शंस एक्यूरेट गई हैं, काफ़ी एक्यूरेसी के साथ आप प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। तो अब सिलसिला ये कि जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे ना, आप देखेंगे आपको बड़े अपसेट्स नज़र आएंगे इसके अंदर। जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे जिन टीम से, वो आपको देखने को मिलेंगी इस टूर्नामेंट में, क्योंकि एक टाइम फ्रेम ऐसा है। और इसी तरह ये हम आगे बढ़ते बढ़ते यकीनन आपको ऐसे अपसेट्स मिलेंगे और जिसके ऊपर हम डेली बात कर रहे होंगे बैठकर, तो यकीनन एक ऐसी चेंजेस आपको नज़र आएंगी। चेंजेस हमें करने होंगे और असगर ये तो बड़ा इन्होंने बयान कर दिया इस बात को अच्छी तरीके से कि हमें चेंजेस करने की अशद ज़रूरत है, लेकिन चेंजेस से पहले एक बड़ी तब्दीली मैंने टीम के अंदर देखी है। पहले
ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन बाबर आजम आज प्रैक्टिस सेशन के दौरान उन्होंने कुछ डेरोगेटरी कमेंट्स दिए आजम खान के लिए, जो कि मैं इस वक्त बोलना नहीं चाहती हूँ। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। अब तक जो हो रहा था वो उन्हें इमेंस ट्रोलिंग का सामना था, सोशल मीडिया पे लोग बहुत ट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब टीम के अंदर से भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, ये वही बाबर आजम है जिन्होंने अभी 3 दिन पहले ये कहा था कि आजम खान मेरिट की बुनियाद पर टीम में आए हैं। अब अगर वो मेरिट की बुनियाद पर टीम में आए हैं और वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए गैर अखलाकी अल्फाज अदा करना वो इंतहाई बद तहजीबी है, और हम समझते हैं कि तहजीब में के दायरे में कप्तान को होना चाहिए। आपको एक वाक़या याद दिलाऊँ कि सरफराज कीपिंग कर रहे थे और कीपिंग के पीछे से उन्होंने एक इंग्लिश प्लेयर के लिए जो कह दिया था कुछ ऐसे अल्फाज जिसको बहुत ज़्यादा बुरा मनाया गया था, और ICC ने उसका नोटिस लिया था। ये तो खैर प्रैक्टिस सेशन है, इस पर पीसीबी को, साउथ अफ्रीकन प्लेयर, इसको पीसीबी को जो है वो नोटिस लेना चाहिए कि एक कप्तान जिसका काम सबको सपोर्ट करना, सबको साथ लेके चलना, हौसला अफजाई करना है, एक रिदम में रखना है, वो अपने ही प्लेयर पे इतने घटिया अल्फाज, गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल बात होती है कि पर्सनल करैक्टर क्या है बंदे का। मैं बाबर को, जहाँ तक उसका वो वाकया अगर मैं यहाँ ऑन एयर बयान कर दूँ तो मेरा ख्याल है कि लोग तो उसको पूछना भी छोड़ देंगे, क्योंकि जितना बड़ा वो प्लेयर है उतना ही उसका एक वाकया ऐसा है कि जो बिल्कुल पसपाई पे चला गया था, बिल्कुल वो एकदम डाउन हो गया था, काफी रकम देकर उस वाकये को दबाया और गया। असगर अभी आजम इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से तमाम जो पोस्ट हैं वो डिलीट कर दी हैं। हमारे 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, इतने बड़े प्लेयर को हम ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? क्या मोरल होगा, किस तरह से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर पाएंगे फिर वो? देखिए ना, यही तो वो जो हमारे जो साबिक क्रिकेटर भी कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस सेशन का माहौल अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अब हम वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, कोई 22 सीरीज़ खेलने का किसी के पास नहीं है, किसी के साथ हम जो है आँख मचोली का खेल तो नहीं खेल रहे, लेकिन इस कंडीशन में इस तरह से गैर अखलाकी अल्फाज का अदा करना, मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब को इस पर नोटिस लेना चाहिए, बात पुरुष होनी चाहिए, चूँकि ये सिर्फ आजम खान के साथ नहीं, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। बाबर खिलाड़ी अगर बड़ा बनना चाहते हैं तो पहले इंसान तो बड़ा बने। इंसान तो बड़ा बनने के लिए वो तैयार नहीं है। और देखिए, बाबर इस वक्त खुद भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस किस्म के रिमार्क्स, ऐसे कमेंट्स उनको जेब नहीं देते हैं। बड़े प्लेयर हैं, या इंग्लैंड हो, आयरलैंड हो या न्यूजीलैंड हो, किसके खिलाफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी भी हालिया। उनकी अपनी परफॉर्मेंस एक सवालिया निशान है। उनको कप्तान तो जबरदस्ती समझ लें कि तश्तरी में रख के दे दिया गया है कि हाँ आप कप्तान बने, हालांकि बाबर किसी भी सूरत दोबारा कप्तानी के अहल नहीं थे। अगर उनको मजीद खिलाया जाता एज ए प्लेयर तो वो एक अच्छे बैट्समैन के तौर पे चलते। कप्तानी का प्रेशर लेकर उनकी कैप्टनसी पर सवालिया निशान जरूर मौजूद है। लेकिन अगेन मैं कामिल साहब आपसे यही पूछना चाहूंगी आजम खान से मुतालिक, जैसे कि आपने पहले बताया था कि 9 नंबर उनके लिए बहुत लकी है, लेकिन इस सिचुएशन के बाद क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? अब देखिए, प्रेडिक्शन तो चले एक चीज है ना, लेकिन हम मुसलसल मैं एक बात कहता आ रहा हूँ, मुसलसल एक बात कि इनकी परफॉर्मेंस सफर कर रही है। ये जितनी चीजें आप सुन रहे हैं ना, इस तरह की चीजें आना, इस तरह के रिमार्क्स दे देना, या इस तरह की चीजों को एकदम से हाईलाइट आ जाना, आपके मीडिया फोकस हो जाना इसके ऊपर, ये नेगेटिविटी है। इसको जरूर समझें वो कि ये चीज अगर नेगेटिविटी आ रही है, इस वक्त कोई पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं आ रहे बाबर साहब के लिए, इस वक्त कोई पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं आ रहे आपकी टीम के लिए। ये क्या चीज कैरी कर रही है? नेगेटिव वाइब्स कैरी कर रही है। ये जो नेगेटिव वाइब्स है ना, मैं इसीलिए कहता हूं उनका कैरियर इस वक्त खतरे में, इसीलिए मैं कहता हूं उनकी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम में। क्यों? क्योंकि वो ऑरा जो इस वक्त वो कैरी कर रहे हैं वो नेगेटिव है, और ये उसी वक्त पॉजिटिव होगा जब वो बिल्कुल सही कहा। लेकिन कामिल साहब, आपको नहीं लगता कि इसमें हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है? उनकी जानिब से मुसलसल इस किस्म के कमेंट्स आ रहे थे, और आज फिर बाबर ने भी ऐसे कमेंट्स दे दिए। वेरी मैच्योर क्रिकेट, ऐसा नहीं है कि कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा, मैच्योर क्रिकेट आप खेल रहे हैं ना, तो कई जगह पे आपको फोकस करना पड़ता है चीजों को, आपको वैसा बड़ा बनना पड़ता है। तो आप कब बड़े बनेंगे? आपका एक वक्त आएगा, क्या उस वक्त आप बड़े बनेंगे? इनफैक्ट आप ये बातें करके बहुत छोटे हो गए हैं। असगर, मेरा आपसे क्वेश्चन यही है बेसिकली कि आजम खान को बेसिकली अब एक पॉजिटिव क्रिकेट की तरफ आना चाहिए। इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि वो बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर पाएंगे या उनका मोरल मजीद भी डाउन हो जाएगा? देखिए, ये तो उसके मोरल को डाउन करने वाली हरकत है। आपने कहा कि साबिक क्रिकेटर ने आजम खान को तंज कर रहे हैं या उन पर तनकीद कर रहे हैं, तो साबिक क्रिकेटर उसकी परफॉर्मेंस पे कर रहे हैं, उसकी बॉडी पे, उसकी शेप पे नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि अगर आजम को चांस मिल ही गया है तो आजम के पास सिर्फ एक
हल है, उसके पास एक जवाब है लेकिन कि वो अपने आफरीदी बैट के जरिए जवाब आफरीदी की दे। जानिब से ये जरूर कहा गया था कि इस फिटनेस के बाद मैं आजम खान को टीम के करीब भी भटकने नहीं दूं। आफरीदी ने जो बात कही वो उसकी फिटनेस को देखकर कही थी, और उसका जवाब वो सिर्फ अपने बैट से दे सकता है। अगर आजम अपने बैट से जवाब दे तो हम समेत हर बंदा खामोश हो जाए। अलमिया ये है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर नहीं ले पा रहा और वो जो है मुसलसल नाकाम हो रहा है। लेकिन इस नाकामी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है टीम मैनेजमेंट की और कप्तान की कि वो खिलाड़ी की हौसला अफजाई करे। अगर वो एतमाद करके ले गए हैं, वो सिलेक्शन पे, अगर वो मेरिट पे सिलेक्ट हुआ है तो उसको सपोर्ट करे, और उसको सपोर्ट करने के बाद उसको उस पॉइंट पे लेके जाए जहां वो परफॉर्मेंस कर सके, ना कि इस किस्म की हरकतें, घटिया हरकतें बाबर करें। ने जब प्रेसर की थी तो खुद इस बात का एतराफ किया था कि जितने लड़कियां आई हैं मेरिट पर आई हैं, और आजम खान को उनकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही टीम में शामिल किया गया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट की बुनियाद पर उसको शामिल किया गया, मैं भी ये बात कहता हूं। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि आजम को इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर लेना होगा, उसको आयरलैंड और इंग्लैंड का फर्क समझना होगा, तभी वो परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन जिम्मेदारी ये है कि एक घर है, क्रिकेट टीम एक घर है, उसका जो बड़ा होता है वो कप्तान होता है। अगर बड़ा और कप्तान अपनी टीम को डिमोरलाइज करेगा तो फिर वो टीम कभी भी रन नहीं कर सकती। मैं आपको जावेद मियादाद की मिसाल दूं, मैं आपको इमरान खान की मिसाल दूं, तो ये वो कप्तान हुआ करते थे जो बुरे वक्त में भी अपनी टीम को बैकअप करते थे और उसको एक रूट पे लेके चलते थे। मैं आपको बताऊं 2009 के वर्ल्ड कप T20 में जब यूनुस खान कप्तान थे तो यूनुस खान को बहुत ज्यादा डिमोरलाइज किया गया। यहाँ तक कि हमारे लिए एक प्राइम एग्जांपल है जब हम हार रहे थे लेकिन कप्तान डिटरमिन्ड था कि हम जीतेंगे। बिल्कुल, मैं ही 2009 की बात कर रहा था कि जब यूनुस खान बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थे तो मिसबाउल हक ने बैटिंग करने गए और बैटिंग करने के बाद वो जल्द आउट हो गए, तो जिस पर यूनुस ने उनसे कहा कि भाई आप जो है थोड़ा सा विकेट पे रुकते, तो अब मिसबा का जवाब ये था कि आपने कौन सा विकेट पे रुक गए। तो ये जो हरकतें होती हैं ये टीम को डिमोरलाइज करती हैं। ये क्रिटिसाइज यूनुस के साथ किया गया, यही हरकतें शाहिद आफरीदी के साथ की गई। कुरान पे हर्फ लेके शाहिद आफरीदी को जो है डिमोरलाइज किया गया, उसके जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो ये जो कप्तान के साथ होता है या किसी प्लेयर के साथ होता है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद कप्तान की होती है कि वो टीम को एक साथ लेके चले। लड़का जितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसको जब वो टीम में है तो वो आपका हिस्सा है, एक जिस्म का हिस्सा है, उसको नासूर ना समझे। लेकिन बाबर ने जो रिमार्क्स दिए हैं आजम खान के अगेंस्ट, मैं समझता हूं कि बाबर को मीडिया पे आके इस पे माजरत करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे एक्शन लेना चाहिए। इरफान कामिल साहब, आपको क्या लगता है कि आके वो कुछ बयान देंगे इस मुताल्लिक? कर रहा हूं इसके ऊपर असगर भाई की कि आपको फिर मैं रिपीट करूंगा अपनी बात को। इस वक्त के हिसाब से अब पहुंच गए ना, सारे खिलाड़ी आपके पहुंच चुके। अब बाबर आजम इस वक्त मैं अब आ रहा हूं मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एस्ट्रोलॉजिकली तरफ, कि ये जो वक्त है इस वक्त की डिमांड क्या है, बाबर आजम के लिए क्या डिमांड है। मैं बाबर आजम को डायरेक्ट मुखातिब करके कह रहा हूं ये बात। इस वक्त वो जितना दरगुजर और माफ़ी से काम लेंगे, जितना अपने लोगों को गलतियों को उनके हटा के उनको उतना बकअप करेंगे। मैं आपको बताऊं टीम की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा हाईलाइट हो जाएगी। लेकिन अभी तो स्टार्ट ही नहीं लिया आपने। अगर आप अभी से कॉन्फ्लिक्ट्स में चले गए, आप अभी से खिलाड़ी इंतशार का शिकार हो गए, आपकी परफॉर्मेंस तो हो ही नहीं सकती। फिर कोई पहले भी नहीं हो रही है और इस तरह की सिचुएशन रही तो फिर मजीद ये वक्त का तकाजा है। जिस वक्त के अंदर अभी ये टीम खेलेगी, इस वक्त का बाबर आजम के लिए तकाजा है कि वो दरगुजर और माफी से काम ले लोगों के लिए। अगर बुरी भी लगती है बात, बीइंग एन कैप्टन लग सकती है उनको बुरी, लेकिन इस वक्त वो बीइंग एन लीडर, बीइंग एन कैप्टन जितना दरगुजर से काम लेंगे, इतने अच्छे उनको रिजल्ट्स मिलेंगे कि जो शायद वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं, जैसे अभी असगर भाई ने बताया, इस तरह अगर वो आपका एक खिलाड़ी है, वो आपकी टीम का हिस्सा है, वो आपका फैमिली मेंबर है, अगर आपने फैमिली मेंबर को इस लेवल पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, मिडिल ऑर्डर। अच्छा, और बात क्या, आपके पास अभी दुनिया की टीमें देख रही हैं बैठकर, तो हम क्या अभी से इन चीजों का शिकार हो जाएंगे? नेगेटिविटीज हैं ये अब आनी शुरू हो गई, तो हम तो बता सकते हैं कि इसको इस तरह खत्म कर दें, या इस तरीके से होता है, मुश्किल होता है, बट नामुमकिन नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आगे निकल जाएंगे इसमें। बिल्कुल, अब देखते हैं जी कि बाबर आजम को अपनी गलती का एहसास होता है या नहीं होता है। 9 जून को अहम टाकरा होने जा रहा है, यानी कि मदर ऑफ द गेम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और भारत की जानिब से इस पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सुरेश रैना ने क्या कहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स कोका-कोला T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाक भारत टाकरे की, तो भारत की जानिब से कुछ बड़े बड़े बयानात एज़ यूजुअल सामने आ रहे हैं। और आपको पता ही है कि जैसे जैसे ये मैच का वक्त करीब आ रहा है, एक्साइटमेंट का लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है। सुरेश रैना की जानिब से अब ये कहा गया है कि जी जान लगा देंगे लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारेंगे। तो जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि क्या होने वाला है फिर 9 जून को। तो असगर क्या लगता है, भारत ने तो एक बड़ा स्टेटमेंट दाग दिया है, क्या पाकिस्तान हिस्ट्री को रीराइट कर सकेगा 9 जून को? देखिए, ये तो 9 जून को असल फैसला होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन है, मैं समझता हूँ कि अगर प्लेइंग 11 को बिल्कुल मेरिट पे उन्होंने उतारा बाबर ने, तो इंडिया को हराना कोई मसला नहीं है। हम हरा सकते हैं इंडिया को, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बाबर जो हरकतें कर रहे हैं वो ना करें, टीम को एक जेल करके रखें और एक उसको सिस्टम में रखें, टीम को नज़्म-ओ-ज़ब्त में रखें और ख़ुद भी नज़्म-ओ-ज़ब्त के दायरे में आएँ। जितने बड़े वो बैट्समैन हैं उतने बड़े इंसान बने, तभी हम भारत को हरा सकते हैं। भारत की साइड नो डाउट बहुत अच्छी है, मजबूत है। अभी IPL का पूरा 2-2.5 महीने का उन्होंने अपना सीज़न खेला है, लड़के इनके इन फॉर्म है। और जो असल मुकाबला है वो जो मैंने देखा है अब तक, वो जो विराट कोहली जो है वो फ़र्क साबित होते हैं। मैंने उनको देखा था लास्ट फाइनल में, सेमीफाइनल में भी विराट कोहली जो है वो फ़र्क साबित हुए थे और उन्होंने जिस तरीके से रन करते हैं। देखिए, विराट कोहली की क्वालिटी ये है कि जब उसको तेज़ खेलना होता है वो तेज़ खेलेगा, और जब उसको टीम को संभालना होता है तो वो दीवार बन जाता है। वो उसी हिसाब से टीम को लेके चल रहा है। तो वो उस क्वालिटी को, और उसको चैलेंज है पाकिस्तान को कि वो विराट को कैसे निपटेंगे। और फिर उसके बाद शर्मा वगैरह तो शर्मा जाते हैं, उनमें इतना मसला नहीं है, लेकिन असल चैलेंज है हमारे पास विराट के, और उनका जो बॉलिंग अटैक है पांड्या और सिराज। अच्छा, मिसबा ने भी यही कंसर्न्स का इजहार किया कि पाकिस्तान के लिए खतरा विराट कोहली है, और खुद बाबर तो ये कह रहे हैं कि उनके पास तो प्लान मौजूद है उनको आउट करने का। प्लान बिल्कुल मौजूद है, और हमारे पास उनके प्लान के मुताबिक आमिर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, और आमिर विराट की विकेटें अक्सर लेते हैं, तो पूरा डिपेंड करेगा आमिर पे। और आपको याद है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी आमिर ने ही किरदार अदा किया था, और जो पाकिस्तान टीम जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीती भी थी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को पूरी ताकत के साथ जाना चाहिए, और इंडिया को इस बड़े मैच के, बड़े इवेंट के, बड़ा मुकाबले में 2021 का भी वर्ल्ड कप हमारे सामने है, 152 विकेटों से हम जीते हुए हैं। बिल्कुल हम जीते हुए हैं, और अब ये ज़रूरी नहीं है कि भारत हमेशा जीतता रहे। पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि बड़े इवेंट में भारत को हम हरा सकते हैं और हराएंगे। ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रेशर लेने वाली बात होती है, अपने आप को कंट्रोल करने वाली बात होती है। और ख़ासकर जो एंड के जो ओवर्स होते हैं, सेकंड बैटिंग हो या पहली बैटिंग हो, उसमें स्कोर कितना बना सकते हैं आप, उन चीज़ों को लेकर अगर हम चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बिल्कुल जीतेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं, सुरेश और उनके साथ जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि वो हरा सकते हैं, तो भाई फैसला तो होगा 9 तारीख को। और 9 तारीख को जो हमारे लोग जो लेकिन हमारा सारा ध्यान तो वो कोहली से शर्ट वर्ट साइन करवाने में होता है, खेल पे हमारा कहाँ ध्यान होता है। इस पे मैं आपसे बात करूंगी। पहले मैं पॉइंट ले लूं, प्रेडिक्शन ले लूं। असगर, क्या कहते हैं सितारे सर रोहित शर्मा के और बाबर आजम के 9 जून के लिए? रोहित शर्मा के सितारे इस वक्त काफ़ी हाइटेड हैं, अगर हम उस हिसाब से बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं, और नेचुरली जो चीज़ें हो भी रही हैं वो आपको सामने सामने नज़र भी आ रही हैं। तो रोहित शर्मा की पोजीशन एस्ट्रोलॉजिकली स्ट्रांग है, बाबर आजम इस वक्त वीक पोजीशन में है। और जब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जाहिर सी बात अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि एक अच्छी परफॉर्मेंस हो, तो हमारी कोशिश होगी कि हम जो अपकमिंग मैचेस होंगे, हम जो अपनी बात एक क्रिटिक हैं, एक एनालिस्ट हैं, ये अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएं। हम बीइंग एन स्पिरिचुअल लीडर, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें, वो हम उन तक पहुँचाएं ताकि उसको वो बेटर तरीके से यूज़ तो करें, और यूज़ करके इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को होना है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए खेलें। अगर हम भी इस वक्त बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम के लिए बात कर रहे हैं। तो किसकी ख्वाहिश होगी पाकिस्तान टीम ना जीते? तो हम, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। अब वो चाहे प्रैक्टिकली हो चाहे स्पिरिचुअली हो, लेकिन आपको करेक्ट करना होगा। और आपको उस दिन उन लड़कों को हम अपना सजेशन जरूर देंगे, आपको उस दिन उन लड़कों को यूटिलाइज करना होगा जिन लड़कों की परफॉर्मेंस उस दिन के लिए है। लेकिन कामिल साहब, आपने कहा था ना कि आजम अगर 9 नंबर की शर्ट पहन लेंगे बिल्कुल मैं तो फायदा होगा, लेकिन अगर बाबर पहनेंगे 1 नंबर की शर्ट तो क्या फिर हमें कोई फायदा होगा इस मैच में? नहीं, देखें होता क्या है, सबकी चीजें डिफरेंट हैं। अल्लाह ने हर किसी की चीजों को एक
डिफरेंट तरीके से अल्लाह ने लाइन अप किया हुआ है। जो चीज़ आपके लिए वो मेरे लिए नहीं है, जो असगर भाई के लिए वो दूसरे के लिए नहीं होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही बाबर आजम की, मैं क्या कह रहा हूँ कि 6 तारीख को बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन मैं 9 के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 9 तारीख के लिए शायद आप भी ये मानते हैं कि बाबर बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा नहीं खेलते। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो देखें, हर शख्स मेहनत तो करता है, लेकिन ये जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं ना, ये बहुत चीजें इंडिकेट कर रहे हैं। आपको इनको पहले रेक्टिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने इसको रेक्टिफाई नहीं किया, ऑन ग्राउंड आप बहुत डिफिकल्टी में जाएंगे। आप वो चीज एक्सपेक्ट ना करें फिर जो कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। तो कोशिश करें कि उस चीज के अंदर एंटर होने से पहले ये जितनी ये सब नेगेटिव एक सिनेरियो है, इसको क्लियर करें, इस ऑरा को क्लियर करें अपने अंदर से। ये अगर बिल्कुल क्लियर हार्टेड उतरेंगे ना, नियत के साथ उतरेंगे, मैं आपको बताऊं फिर परफॉर्मेंस कुछ और होगी। शहजाद भी बार-बार पाकिस्तान की नियत की ही वैसे बात करते आए हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, अपनी नियत कौन सी अच्छी? हाँ, वो वैसे खेलना चाहते थे, मौका नहीं मिला, तो आजकल वो कुछ बयानात उनकी जानिब से भी कुछ बयानात सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी टीम मेरिट पर ही नहीं है। और देखिए, अहमद शहजाद तो शायद खुद टीम में नहीं, इसलिए ये बात कर रहे हैं कि टीम मेरिट पे नहीं है। मैं तो पूरी टीम में सिर्फ एक लड़के की कमी देखता हूँ। एक लड़का हमारा, अगर जमान उस टीम में हमारी टीम में होता तो हमें डेथ ओवर के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाती। और अब्बास आफरीदी को इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। गोके हमारे साबिक क्रिकेटर बहुत सारे कह रहे हैं कि अब्बास को हमने खेलते हुए देखा है और अच्छा है, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि 2-3 मैच खेलने के बाद अब्बास को पे बहुत जल्दी हमने डिपेंड किया है। हमें जमान को ही लेके जाना चाहिए था, और जमान वो बॉलर है जो डेथ ओवर में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। बाकी तो टीम में समझता हूँ कि जो आपने बॉलिंग की बात की है, तो पाकिस्तान और भारत का अगर हम बॉलिंग कंपैरिजन करें तो एज किसको हासिल है? बिकॉज दे हैव द कुलदीप यादव, जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ा तंग किया था अभी वर्ल्ड कप में भी, और हमारे पास हम लैग कर रहे हैं, स्पिन अटैक हमारा कमज़ोर है। देखिए, स्पिनर्स हमारे पास अब अबरार है और शादाब तो आउट ऑफ फॉर्म में, अल्लाह करे कि वो फॉर्म में आ जाए। अबरार को चांस देना चाहिए। अबरार की क्वालिटी है कि वो इंडिया को जो है वो डैमेज कर सकता है। अब जो बॉलिंग, अगर फास्ट बॉलर की बात करूं तो पाकिस्तान को उस पर भी एज हासिल है। जो हमारे 150, 149, 148 की स्पीड से गेंद कर रहे हैं, उसमें शाहीन है और हारिस हैं, और दूसरी तरह से हमारे दीगर बॉलर्स हैं, तो वो हमें एज हासिल है। लेकिन होता क्या है कि जब हम ग्राउंड में उतरते हैं ना, तो हम अपने हवास खो देते हैं, अपनी लाइन तो लेंथ खो देते हैं। जब हम लाइन तो लेंथ को मिस करेंगे तो फिर विकेट जो है वो उसको इजी ले लेता है, वो उसको इजी खेलता है। बैट्समैन जब भी आउट होता है जब बॉलर उसको गलती करने पर मजबूर करता है, वरना वो कभी आउट ही ना हो। तो हमारे बॉलर्स को चाहिए कि वो मुखालिफ को गलतियां करने पर मजबूर करें। इंडियन बॉलिंग अटैक का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो अपनी लाइन तो लेंथ पे गेंद रखते हैं। अगर वो स्कोर भी दे रहे हैं, स्कोर भी बन रहा है, तो अपनी लाइन को नहीं छोड़ते। यही वजह है कि वो एक्स्ट्रा बहुत कम देते हैं और हम राउंड द विकेट और अराउंड द विकेट में फंस जाते हैं। उसमें फंस जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम ये देखेंगे कि हमारे बॉलर्स किस तरह की मेहनत करते हैं, 9 जून को भारत का सामना किस तरह से करते हैं। आज भी जनाब एक इम्पॉर्टेंट मैच है बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। किसके सितारे क्या कह रहे हैं और अहमद शहजाद के सितारे क्या कह रहे हैं, ये भी मैं जानूंगी इरफान कामिल साहब से, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और आज एक इंपॉर्टेंट मैच भी है बिटवीन श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका। और कुछ स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि श्रीलंका ने अभी वार्म अप मैच में नीदरलैंड को 41 रन से हराया था। साउथ अफ्रीका ने कोई वार्म अप मैच नहीं खेला था और श्रीलंका को फेवर कर रही है कंडीशन, बिकॉज श्रीलंका अभी रिसेंटली 3 T20 सीरीज जीतता हुआ आया है। जबकि अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की, तो लास्ट 11 मैचेस में से सिर्फ और 9 मैचेस ही जीतने में कामयाब रहे हैं। तो असगर से क्विकली जान लेते हैं कि असगर क्या समझते हैं, आज कौन सी टीम कुछ सरप्राइज करेगी इन दोनों में? देखिए, अगर श्रीलंका टॉस जीतता है तो फिर उसके लिए चांस ज़्यादा होंगे, और नो डाउट कि वहाँ जो वेदर है और जो कंडीशन है वो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि विकेट भी श्रीलंकन स्टाइल की और पाकिस्तान एशियन स्टाइल की विकेटें हैं। तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका को जो है इसको सपोर्ट होगा और टॉस जीतना चाहिए उसे। और जहाँ तक साउथ अफ्रीका की बात है, तो साउथ अफ्रीका हमेशा जो है वो भंवर में फंसने के बाद वो बैकअप करता है। तो अभी तो उसका आगाज है, लेकिन ये कि साउथ अफ्रीका आगे तो जाएगा। ठीक है। और अगर हम इनके स्टैट्स देखें लास्ट 5 मैचेस में, तो साउथ अफ्रीका ही जीता हुआ है।
देखिए, साउथ अफ्रीका बेशक जीता हुआ है, लेकिन हमेशा हमने अब तो रिकॉर्ड में ही देखा है किसी भी बड़े आईसीसी के इवेंट में साउथ अफ्रीका के साथ ये प्रॉब्लम रही है कि शुरू में वो जो है मुश्किल में होता है और बाद में फिर वो जो है टीम उसकी बैक होती है और सब एक टीम होकर खेलना शुरू करते हैं और फिर वो सेमीफाइनल तक जाते हैं। वैसे प्रोटीज अनलकी भी मशहूर हैं जो उनके साथ हुए हैं। इरफान कामिल साहब, क्या कुछ तब्दीली आएगी साउथ अफ्रीका के लिए? नहीं, आज अगर हम आज के दिन के मैच की बात करते हैं जो भी अब थोड़ी देर में होगा, तो उसके लिए जो आज एस्ट्रोलॉजिकली जो आज फेवर कर रहे हैं, जो स्टार्स कह लें, आप प्लैनेट्स कह लें, जो फेवर कर रहे हैं वो श्रीलंका को कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट 90% चांसेस हैं कि आज श्रीलंका को लक काम करेगी श्रीलंका की, और श्रीलंका विनर होगा इन टर्म्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबली टॉस में भी और मैच जीतने में भी। तो आप ये कह रहे हैं कि श्रीलंका टॉस भी जीतेगा और मैच भी जीतेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो असर आपको क्या लगता है कि क्या हाई स्कोर यहाँ पर हो सकता है? क्योंकि वेस्ट इंडीज की अगर बात करूँ तो यहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। देखिए, लो स्कोरिंग मैचेस बिल्कुल हुए हैं, लेकिन ये दोनों टीमें, इनकी बैटिंग लाइन अच्छी है और मैं समझता हूँ कि कम से कम 180-185 स्कोर होना चाहिए ताकि ये मैच दिलचस्प हो और देखने वालों को भी इसका मज़ा आए। वरना ऐसा नहीं हो कि फिर अचानक ब्रेकडाउन हो जाए और जिस तरह से कल एक बड़ा अपसेट होते रुका है वेस्ट इंडीज़ का, क्योंकि 180 जब 5 आउट हो गए थे वेस्ट इंडीज़ के, तो फिर ये लग रहा था कि अपसेट हो सकता है, लेकिन खैर वेस्ट इंडीज़ ने वहाँ पे अपने आप को संभाला और रोस्टन ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। लेकिन आज मैं समझता हूं कि 180-185 स्कोर होना चाहिए। अगर श्रीलंका ये स्कोर करता है तो फिर मैच श्रीलंका के हक में जाता है। अच्छा, क्या वजह आपको लगती है? अगर हम दोनों ही टीम्स की बात करें तो माजी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस इनकी रही हैं। 10 साल पहले श्रीलंका भी वर्ल्ड कप जीता हुआ है, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि ये टीम्स बिल्कुल बैकफुट पे चली गई हैं? देखिए, श्रीलंकन टीम और श्रीलंकन बोर्ड दोनों तंजीम नो के मराहिल से गुजर रहे हैं और अभी माजी करीब में श्रीलंका में बड़े मसाइल हुए और उसमें उनके वजीर ने भी बाकायदा मुदाखलत की और श्रीलंकन बोर्ड जो है वो उनकी हुकूमत के मातहत काम करता है। हमारे यहाँ तो नुमाइंदा पैटर्न चीफ होते हैं, लेकिन उनके यहाँ वजीर को बाकायदा जवाब दें वो, और यही सूरत हाल बांग्लादेश में है। तो ये जो तंजीम नो का मरहला है और इसमें कई खिलाड़ी उनके जो है रिटायर भी हो गए, तो जिसकी वजह से टीम अब तक जो है उस मकाम पे नहीं जा सकी जो माजी में श्रीलंकन टीम की पहचान हुआ करती थी। और ख़ासकर स्पिन बॉलिंग अटैक जो है उनके पास अब तक उस क्वालिटी का नहीं आया जिसकी उन्हें तलाश है। और श्रीलंका ने आकिब जावेद की खिदमत भी हासिल की हैं, वो कितनी सूदमंद साबित होंगी उनके लिए? देखिए, आकिब जावेद की खिदमत कितनी साबित होती हैं वो तो ग्राउंड में पता चलेगा, लेकिन ये बात जहन में रहे कि ये लाहौर कलंदर नहीं है। हाँ, मैं आपसे यही बोलने वाली थी कि वही खिदमत नहीं है जो लाहौर कलंदर्स के लिए थी। इसमें जो अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं तो इसमें जो प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो मुझे लगता है कि 190 से 210 के दरमियान फॉल करेगा आज के दिन के हिसाब से। मैं प्रोजेक्टेड स्कोर की बात कर रहा हूँ कि जो के टारगेट मिल सकता है वो 190 से 210 के दरमियान कहीं पर भी आएगा ये स्कोर। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ बॉलिंग साइड की तो उसको कितना एज देंगे आप? बॉलिंग साइड को जो एज मिल रहा है वो बेसिकली साउथ अफ्रीका को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द पेसर्स भी है, प्लस जो उनकी बॉलिंग के जो जितने भी उनके बॉलर्स जो हैं, जब मैं सब चेक कर रहा था तो उसमें मैंने देखा उनके बॉलर्स को आज का दिन सपोर्ट कर रहा है, बट जो बैट्समैन है वो आज श्रीलंका के आपको बहुत अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे जब भी मैं आपको प्रोजेक्टेड स्कोर की बात कर रहा हूँ। तो इसी वजह से एक क्लोज मैच होगा, लेकिन जो चांसेस जो ब्राइट हैं वो श्रीलंका के। अच्छा इरफान कामिल साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि मैं आपसे पूछूंगी अहमद शहजाद के बारे में भी, तो उनके सितारे क्या कह रहे हैं, कोई चांस है इन फ्यूचर उनका? देखें, अहमद शहजाद की अगर आप बात कर रही हैं तो होता क्या है कि ये कुछ एक सिनेरियो आता है इंसान की लाइफ के अंदर। सरफराज के भी आया, आज बाबर आजम के आया हुआ है, अहमद शहजाद के आया हुआ है। अहमद शहजाद के अभी कोई इस तरह कोई चांसेस हैं नहीं, कोई नंबर भी नहीं देंगे आप उनको? कुछ नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली ही इज नंबर 9 पर्सनालिटी। ये जो नंबर 9 है ना, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करता है और जब तक ये परफॉर्म कर रहा होता है बहुत हाई परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जब ये नेगेटिव साइड पे जाता है तो ये इतना नेगेटिव साइड पे चला जाता है कि एक शख्स बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाता है। ये उठ सकते हैं लेकिन नेक्स्ट ईयर इनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा असगर, लेकिन आप इस बात से क्या मुत्तफिक हैं अहमद शहजाद की कि वो कहते हैं कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर हैं उनको मौके मिलने चाहिए? देखिए, ये बात तो पूरा पाकिस्तान कहता है कि डोमेस्टिक को इज्जत दो,
पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सेलेक्टर्स वो सिर्फ PSL को इज्जत दे रहे हैं, और ये बात इंतहाई गलत है। 20 ओवर में और एक बॉलर 4 ओवर कराता है या एक बैटर जो है वो 5-6 ओवर खेल के आउट हो जाता है, तो उसमें उसके मेयार का, उसकी टेक्निक का, उसके स्ट्रेंथ का, उसके विकेट पर खड़े होने के टेक्निकली का, ये सब चीज़ें वॉच नहीं होती। 4 ओवर में बॉलर जो है वो अपनी रिदम में भी नहीं आ पाता और वो उसको 4 ओवर उसके हो जाते हैं। तो यही वजह है कि पूरा पाकिस्तान इस बात पर मुत्तफिक है कि डोमेस्टिक के जो मैचेस हैं 4 डे 5 डे उसको इज्जत दें और लड़के को वहाँ से सिलेक्ट करके लेकर आए ताकि वो पाकिस्तान टीम के लिए आगे भी परफॉर्म कर सके। होता यह है कि जब से ये PSL की आमद हुई है, हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि जिसने PSL में परफॉर्म कर दिया वो पाकिस्तान टीम में इन हो जाता है। अब आप शादाब को देख लें, PSL की परफॉर्मेंस पर हैं, आजम खान PSL की परफॉर्मेंस पर हैं, आप अब्बास आफरीदी PSL की परफॉर्मेंस पर हैं, और जो दीगर प्लेयर्स हैं उसमें भी फ़खर जमान को देख लें आप, दीगर जो प्लेयर हैं वो PSL की परफॉर्मेंस पर आ रहे हैं। देखिए, एक अबरार वो लड़का है जिसको आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे लेकर आए। अबरार ने मुसलसल डोमेस्टिक में परफॉर्म किया तो वो PSL में आया और फिर PSL से वो नेशनल टीम में आया। अब वो नेशनल टीम में तो लेकिन आ गए हैं, लेकिन मसला ये दरपेश हो गया है कि उन्हें उस तरह से मौके नहीं मिल रहे हैं। होपफुली कि उन्हें भी चांस मिलेगा और जो दीगर हमारे परफॉर्मर्स रहे हैं डोमेस्टिक में उन्हें भी खेलने का मौका मिलेगा। तो इस वक्त ये तमाम नज़रें 6 जून और 9 जून की तरफ ही हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान टीम किस तरह से कम बैक करती है और जो भारत मुसलसल बयानबाजी कर रहा है उन्हें कैसे चुप कराने में कामयाब होते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, कल होती है आपसे मुलाकात सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।